आप चाहे जितनी किताबें पढ़ लें, कितने भी अच्छे प्रवचन सुन लें, उनका कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते। तो आइए सुनते हैं महात्मा जी के ज्ञान की गठान की इस कहानी को। पुराने समय की बात है। घनघोर जंगल में एक महात्मा जी का प्रसिद्ध आश्रम था, जहां वो कुछ शिष्यों के साथ गुरुकुल चलाते थे। वो मात्र 1 वर्ष ही शिक्षा देते और साल के अंत में परीक्षा लेते थे। आगे की शिक्षा का पात्र वही शिष्य होता जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता। किंतु आज तक ऐसा हुआ नहीं। प्रत्येक वर्ष कुछ शिष्य गुरुकुल आते, साल भर शिक्षा लेते और फिर सभी शिष्यों की तरह वे भी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होकर वापस चले जाते। इससे महात्मा जी को कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष उन्हें नए शिष्य मिल जाते। पुराने शिष्यों को मजबूर होकर जाना पड़ता, फिर वही छात्र जाकर महात्मा जी की बुराई करते। उन्होंने आज तक विचार नहीं किया कि महात्मा जी उन्हें क्या शिक्षा दिए। सभी का लक्ष्य महात्मा जी के गुरुकुल में आगे की शिक्षा प्राप्त करना था, जो आज तक ये मुकाम हासिल नहीं हुआ। ये बात चारों ओर फैल गई कि महात्मा जी के गुरुकुल की परीक्षा इतनी कठिन है कि कोई भी छात्र उसमें सफल नहीं हो रहा। फिर वर्ष के प्रारंभ में एक बालक केशव प्रवेश लेने आया। उसको भी वही शर्त बताई गई। जैसे ही साल गुजरा, सभी शिष्यों को परीक्षा देने की बारी आई। रोज एक शिष्य को महात्मा जी 7 गठान से बंधा एक कपड़ा देकर कहते, इसकी एक एक गठान बारी बारी से तभी खोलना जब तुम्हें मालूम हो कि आगे कोई रास्ता बचा नहीं। कपड़ा लेकर हर शिष्य जाता तो कोई बिना जरूरत के पहले ही खोल लेता, या फिर कोई आधे सफर से हार कर आकर कहता कि इन गठान को खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। महात्मा जी मुस्कुराते, फिर उन्हें अनुत्तीर्ण करके वापस भेज देते। आखिर वक्त में जब नंबर आया केशव का, तो वह महात्मा जी की बात मानकर परीक्षा देने के लिए निकल गया। रास्ते में उसे खूब ऊंची चोटी दिखी, जिसके ऊपर उसको चढ़ना था। वह उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए चढ़ना प्रारंभ किया, किंतु वह एक बालक ही था, इसलिए जल्द थक गया। उसने वह कपड़ा निकाला और एक गठान खोली। देखा तो उसे एक पर्ची मिली जिस पर लिखा था, परिश्रम बिना थके तब तक करो जब तक सफलता हाथ नहीं आ जाती। यह पढ़कर उसके अंदर अलग ही ऊर्जा का आभास हुआ। फिर क्या था, वह शीघ्र ही पहाड़ी चढ़ने में कामयाब हो गया। वह कुछ आगे गया कि उसे एक गहरी नदी मिली, जिसके किनारे एक नाव भी रखी हुई थी। वह उसमें सवार हो गया, किंतु यह क्या, जैसे ही बीच धार में आया, उसके नाव के आसपास 4 मगरमच्छ ने आकर नाव को घेर लिया। वह बस झपट के अपना ग्रास बनाने ही वाले थे कि उसने कपड़े की एक गठान खोली। फिर वहीं एक पर्ची निकली जिसमें लिखा था, हिम्मत तब तक नहीं हारो जब तक शरीर में जान है। फिर क्या था, वह मगरमच्छ से बचते हुए आगे निकल गया। जल्दी ही सुरक्षित नदी के उस पार चला गया। आगे जाने पर उसे एक अजनबी व्यक्ति मिला, जिसने केशव को ढेर सारा ज्ञान दिया। उसकी बात सुनकर केशव को उस पर यकीन हो गया, किंतु केशव ने फिर से एक और गठान खोलकर पर्ची पढ़ी, जिसमें लिखा था, कोई कितना भी ज्ञानी हो, उस पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। यह पढ़ने के बाद केशव ने देखा, वह अजनबी व्यक्ति चुपके से उसके थैले के एक एक सामान को देख रहा था। जो उसे पसंद आया उसने अपने पास रख लिया। ये जानकर केशव उस व्यक्ति के साथ एक पल भी नहीं रुका। आगे जाने पर उसे एक गाय मिली, जो एक बड़े गड्ढे पर गिरी थी। आसपास कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। उसने अकेले गाय की रक्षा करने का प्रण लिया। जैसे ही गड्ढे पर जाने लगा, वह गाय केशव को मारने के लिए दौड़ने लगी। यह तो बड़ी मुसीबत आ गई। फिर उसने पुनः एक गांठ खोली, जिसमें लिखा था, कुछ जीव का स्वभाव होता है सामने वाले की मदद के बावजूद भी परेशान करना। उस बात पर गौर न करके हर संभव सेवा करनी चाहिए। केशव ने खूब मेहनत करके गाय को गड्ढे से निकाला। तभी वहां गाय का मालिक आ टपका। उसने केशव के ऊपर इल्जाम लगाया कि वह गाय को गड्ढे में ढकेलने की कोशिश कर रहा है। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों राजा के दरबार पहुंच गए। उसने नहीं सोचा था कि इस तरह से मुसीबत आ जाएगी। फिर उसने कपड़े की एक और गठान खोली, जिसमें लिखा था, जब खुद को बेकसूर साबित करने के सारे विकल्प बंद हो जाए, तब मौन होकर अच्छे दिन आने का इंतजार करना चाहिए। केशव को कारागार में पहुंचा दिया गया। वह चुपचाप अपने अच्छे दिन आने के लिए इंतजार करने लगा। एक दिन अचानक जिस गाय को बचाया था, उसका मालिक कारागार में आया और केशव को आजाद करने की सिफारिश करने लगा। गाय मालिक ने बताया कि तुम्हारे कारागार में होने की खबर सुनकर यह गाय अपने घूंटे पर बैठी नहीं। जब मैंने एक दिन उसके गले से रस्सी छोड़ी तो वह यहाँ तक आई।
मुझे ये बात समझते देर नहीं लगी, इसलिए मैं तुम्हें आजाद करवा रहा हूं। केशव तो परीक्षा देने आया था। वह आगे बढ़ा। उसने देखा कि एक महात्मा घोर तपस्या में लीन है, किंतु उनके शरीर के चारों तरफ मिट्टी का ढेर लगा हुआ है और सांप ने वहां बिल बनाया हुआ था। उसने आव देखा न ताव, सर्प को मार दिया। तभी महात्मा की तपस्या भंग हो गई। महात्मा क्रोध से लाल हो गए। केशव डर गया। उसने कपड़े की एक गठान और खोली जिसमें लिखा था, यदि कोई गलती हो जाए तो माफी मांगने में देर नहीं करनी चाहिए। महात्मा जी से विनय अनुरोध किया तो उसने केशव को माफ कर दिया। साथ ही उसके अंतिम पड़ाव के बारे में जानकारी दी। केशव कुछ दूर जाने पर अपनी मंजिल पर पहुंच गया। जैसा महात्मा जी ने कहा था कि उसे मंजिल पर एक त्रिशूल मिलेगा, जो सबूत होगा कि कोई भी शिष्य अपने पक्के मनोबल से परीक्षा उत्तीर्ण कर सकता है। केशव त्रिशूल को हाथ में उठाकर वापस चल दिया। रास्ते में उसे कोई परेशानी नहीं हुई और अभी भी कपड़े में एक गठान बची हुई है। उसने उत्सुकता से आखिरी गठान खोलकर देखा तो पर्ची में लिखा था, ज्ञान की बात को समय पर उपयोग करना चाहिए, वरना अपनी मुसीबत को कोई नहीं टाल सकता। केशव के हाथ में त्रिशूल देखकर महात्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। गुरुकुल में मात्र एक वही शिष्य था जिसने अपने गुरु की आज्ञा मानकर आज अपनी मंजिल को हासिल किया। जय श्री कृष्णा। भक्तजनों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धार्मिक और अच्छी कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें। जय श्री कृष्णा।